पिछली बार यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बहुलक पूछे गए थे, कुछ यौगिक उनके रासायनिक नाम पूछे गए थे। ये ध्यान रखना, सभी लोग मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए। पहला क्वेश्चन सुनना कि रबड़ को उछालदार बनाने के लिए, जो रबड़ होती है उसको उछालदार बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? सल्फ़र मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं भैया? सल्फ़र मिलाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। ध्यान रखना, जो अपनी प्राकृतिक रबर होती है इसका बहुलक आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है, जबकि संश्लेषित रबर का बहुलक नियोप्रीन है। जबकि संश्लेषित रबर का बहुलक नियोप्रीन है। तो रबर को उछालदार बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं और यह क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है और संश्लेषित रबर का बहुलक नियोप्रीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसका पुनः चक्रण कर सकें, यानी जिसका दोबारा यूज कर सकें, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में एक आ जाती है पीवीसी। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो अपने घर में बाल्टियां होती हैं, पानी की बोतलें होती हैं, वो पीवीसी प्लास्टिक की बनी होती हैं। थर्मोप्लास्टिक में एक और आती है टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो ना चिपकने वाले बर्तन होते हैं, इंडक्शन पर रखे जाते हैं, वो कहलाते हैं टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन और पीवीसी दोनों थर्मोप्लास्टिक हैं। इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा सेट नहीं कर सकते हैं, यानी दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। इसमें एक आती है वैकेलाइट। क्या आती है? वैकेलाइट आती है। और वैकेलाइट कुकर की छड़ में लगी होती है, कुकर की छड़ में, उसी को बोलते हैं वैकेलाइट। वैकेलाइट कैसे बनती है? एफिनॉल फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनती है। जो वैकेलाइट की छड़ होती है वो फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनती है। ध्यान रखना, फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के संगठन से व संघनन से। अगला, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन संश्लेषित किया जाता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण से क्या संश्लेषित होता है? तो पॉलीथीन संश्लेषित होता है। ठीक, एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन था। एक रेयान नामक रेशा और होता है। रेयान नामक जो रेशा होता है वो पौधों की सेलुलोज से बनता है। पौधों की सेलुलोज, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो सेलुलोज पाया जाता है उसी से रेयान नामक रेशा बनता है। इसी प्रकार से एक रेशा और होता है जिसका नाम है टेरेलिन। टेरेलिन नामक रेशा होता है। जो टेरेलिन नामक रेशा होता है ये सबसे कम ज्वलनशील रेशा होता है, सबसे कम ज्वलनशील। याद रहेगा, फिर समझ लो। टेरेलिन रेशा जो है सबसे कम ज्वलनशील रेशा है। रेयान रेशा पौधों की सेलुलोज से बनाया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा नायलॉन है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन संश्लेषित होता है। और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। इसी में आती है बैकेलाइट। बैकेलाइट को फिनॉल फार्मेल्डिहाइड के संघनन के द्वारा तैयार किया जाता है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण कर सकते हैं और इसमें आती है पीवीसी। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे घरेलू बाल्टी और घर की बोतलें बनाई जाती हैं। एक होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। अगला देखो, रबड़ को उछालदार बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाते हैं। यह क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। और जो प्राकृतिक रबड़ होती है इसका बहुलक आइसोप्रीन है और जो संश्लेषित रबड़ होती है इसका बहुलक नियोप्रीन है। अब मिश्र धातु में कुछ पूछी गई थी। कांसा, कांसा को ब्रांज बोलते हैं। जो कांसा या ब्रांज है वो दो धातुओं का मिश्रण है। कांसा या ब्रांज कांपर तथा टिन का, टिन का संकेत यसन होता है। कांसा या ब्रांज कांपर तथा टिन का मिश्रण है। एक होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार जो होता है वो लेड तथा टिन का मिश्रण है। लेड तथा टिन का मिश्रण है।
अंतर इतना होता है कि फ्यूज तार में टिन की मात्रा अधिक होती है और लेड की मात्रा कम होती है। जो सोल्डर होता है इसको टांका कहते हैं। टांका भी लेड तथा टिन का मिश्रण है। अंतर यह है कि इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है, टिन की मात्रा कम है, जबकि फ्यूज तार में टिन की मात्रा ज़्यादा है, लेड की मात्रा कम है। आगे बाबू आ जाओ। अगला होता है गन मेटल। गन मेटल में 3 धातुएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक कापर है, जिंक है और टिन है। जो हुईगो कापर, जो हुईगो जिंक, जो हुईगो टिन। इसी प्रकार से एक जर्मन सिल्वर होती है। कापर और जिंक बनो रान दो और टिन की जगह पे अगर निकिल मिलाई दियो तो जर्मन सिल्वर बन जाए। फिर समझ लो, कापर जिंक और टिन मिलाओ तो गन मेटल, और कापर जिंक के साथ निकिल मिलाई दियो तो जर्मन सिल्वर। समझ गए भैया? और क्या होता है? फ्यूज तार लेड तथा टिन का बना होता है, लेकिन इसमें टिन ज़्यादा है। और सोल्डर या टांका भी लेड तथा टिन का बना है, लेकिन इसमें लेड ज़्यादा है। अब कुछ रासायनिक यौगिक देख लो, उनके नाम बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन व्यापारिक नाम कहें तो चूना पत्थर कहते हैं या चाक कहते हैं। और इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तुम खाली चौबारों नाम याद रखियो। व्यापारिक नाम पूछा तो सूत्र बहुत कम पूछे जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम बोलते हैं और इसका सूत्र है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक। कापर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। कापर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और इसका सूत्र होता है CuSO4। फेरिक सल्फेट को हरा कसीस कहते हैं। फेरिक सल्फेट को हरा कसीस कहते हैं। Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा NaHCO3, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो धावन सोडा है। सोडियम कार्बोनेट जो है धावन सोडा है, Na2CO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा चूना कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा चूना कहते हैं, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। और यह लाल दवा जो है कुएं में डाली जाती है पानी को शुद्ध करने के लिए, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर कहते हैं, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। अब रिपीट सुन लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का संकेत K हो गया, हाइड्रोक्साइड का OH हो गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम का Ca, ऑक्सी का O, क्लोराइड का Cl2। तुम जो याद रखियो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड नौसादर है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं, KMnO4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा चूना कहती हैं, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा चूना। सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और केवल सोडियम कार्बोनेट तो धावन सोडा। फेरिक सल्फेट को हरा कसीस, कापर सल्फेट को नीला थोथा, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर या चाक कहा जाता है। अगला, कार में जो साइड मिरर लगे होते हैं अपनी गाड़ियों में, उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो टार्च होती है, जो गाड़ी होती है, जो टार्च होती है, जो गाड़ी की हेडलाइट है, या दाढ़ी बनाने का जो शीशा है, या जो दंत रोग चिकित्सक होते हैं, वो क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी जो प्रकाश को फैलाए उसमें अवतल दर्पण है। टार्च में प्रकाश फैलेगा, गाड़ी के हेडलाइट में प्रकाश फैलता है,
और दांत रोग का जो डॉक्टर होता है वो भी उसमें प्रकाश फैलाकर कान के अंदर देखता है, दांत को देखता है। इन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में पायरीन का प्रयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में पायरीन का प्रयोग करते हैं। और पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो पैराफिन मोम होता है वो एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पाद है। पैराफिन मोम क्या है? एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पाद है। आगे सुनो, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पिछली बार अम्ल भी पूछे गए थे, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल है। तो भैया ध्यान रखियो, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं, इसका प्रयोग लेड संचायक सेलों में किया जाता है। लेड संचायक सेलें जो होती हैं, जो घर में बैटरी लगी होती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में अपने पेट में पाया जाता है। इसी वजह से हमारे पेट में भोजन अम्लीय माध्यम में रहता है। अगला अम्ल है जिसका नाम है सोडियम बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट अम्ल। फलों के रस के परिरक्षण में, तो क्वेश्चन आता है कि फलों के रस के परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट अम्ल का प्रयोग करते हैं। एक होता है अम्लराज, अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया, अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया कैसे बनता है? यदि 3 भाग HCl अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, यानी तुम्हें 4 लीटर बनाने हैं तो 3 लीटर डाल दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 लीटर डाल दो नाइट्रिक अम्ल, तो बन जाएगा आपका अम्लराज। ठीक, और इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। इतना हार्ड अम्ल होता है कि इसमें सोना डाल दो तो सोना घुल जाएगा। फलों को संरक्षित रखने में फार्मिक अम्ल, फलों को संरक्षित रखने में फार्मिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब और चाय में, सेब और चाय में मैलिक अम्ल है। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? चाय में। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? चाय में। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। और एक बात और याद रखना, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या करता है? पेट की अम्लता को दूर करता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का यूज किस में करते हैं? जब पेट में ज़्यादा एसिड बनती है तो हम लोग कुछ कैप्सूल जैसा खाते हैं जिससे पेट में जलन बंद हो जाए, तो उस कैप्सूल में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ही पड़ा होता है जो पेट की अम्लता को दूर करता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। स्याही के दाग छुटाने में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब रिपीट सुन लो, टमाटर और स्याही, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, स्याही के दाग छुटाने में ऑक्जेलिक अम्ल है, और पेट की अम्लता यानी पेट की जलन को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेरिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल होता है। सेब और चाय में मैलिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। फलों को संरक्षित रखने में फार्मिक अम्ल है। और 3 भाग HCl अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिला दियो तो अम्लराज बन जाए। अम्लराज को एक्वारेजिया कहते हैं। इतना हार्ड अम्ल होता है, इसमें सोना घुल जाएगा। सोडियम बेंजोएट फलों के रस को परिरक्षण में, फलों के रस के परिरक्षण में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आमाशय में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो लेड संचायक सेलों में यानी घरेलू बैटरियों में डाला जाता है। पैराफिन मोम एक पेट्रोलियम उत्पाद है। बिजली से लगी आग बुझाने में पायरीन का प्रयोग करते हैं और पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। टार्च है, गाड़ी की हेडलाइट है, दाढ़ी बनाने का शीशा है, दंत रोग है, कान की जांच है, इन सब में अवतल लेंस है। जबकि कार के जो साइड में दर्पण लगा होता है जिससे पीछे वाला वाहन देखें तो उसमें उत्तल दर्पण है। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। ये लाल दवा क्या करती है? कीटाणुओं को नष्ट करती है, जल का शुद्धिकरण करती है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को भुजा चूना। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। फेरिक सल्फेट हरा कशीस है। कॉपर सल्फेट नीलात होता है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। याद आया सभी के? अब वीडियो देख लियो, एक बार रिपीट कर दियो और इच्छा हो भैया तो वीडियो शेयर कर दियो ताकि और लोग पढ़ लें।
हम थक गए, तुम थोड़ी देर आराम करो, हम आराम करें। अब 2 दिन में आइंस्टीन तो बन नहीं जाए हो, 2 दिन में आइंस्टीन नहीं बनो जाता है। हम सो रहे, तुम सो थोड़ी देर अब।